हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। आज हमने रीजनिंग से संबंधित पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4,9,25। देखिए 4,9,25 क्वेश्चन मार्क 121, 169, 289, 361। देखेंगे किसी का वर्ग तो नहीं है, किसी की गुणा तो नहीं हो रही है, कोई भाग तो नहीं है, किस तरीके से। ठीक, यहाँ देखेंगे जैसे 2 किसका वर्ग है, बताइए। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, या 4 का वर्ग कितना। ठीक, इसी तरीके से 3 का वर्ग 9, इसी तरह से 5 का वर्ग 25। अब हमें यहाँ पे क्या पता चला, 2 से 3 और 3 से 5 विषम संख्या से आगे जो है बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से सीरीज, तो आगे चल के कौन सा आएगा फिर, यहाँ पे कौन सी डिजिट होगी, 7। 2, 3, 5 और 7। जब हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। जैसे कि देखिए 4 है तो 2 का वर्ग होता है 4, इसी तरीके से 3 का वर्ग होता है 4। देखिए जैसे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, उसी तरह से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। इसी तरीके से 121 किसका वर्ग है, 11 का। 169 किसका है, 13 का। अब हमें यह पता चल गया, ये जितनी भी संख्याएं हैं और इनका जो वर्ग है, फिर सारी संख्याएं कैसी हैं हमारी, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कह सकते हैं इसको। विषम भी है और कैसी है, अभाज्य भी है। तो 2, 3 और 5, उसके बाद में क्या आना चाहिए फिर, यहाँ 5 के बाद में, उसके बाद में आना चाहिए यहाँ पे 7। क्या आना चाहिए यहाँ पे, 7 आना चाहिए। और जब 7 का हम स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक। अच्छा, अभाज्य की पहचान क्या है, अभाज्य की पहचान यह होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 और 1 स्वयं 2। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 1, 16, 9, 4 और बीच में कितना आता है, 10। अगली बार में 25, 64, 100, 16 और फिर बीच में कितना आता है, 27। अगली बार 36, 256, 144, 64 और बीच में क्या आएगा। देखेंगे इसको, जोड़ने पे है, घटाने पे है, भाग करने पे, कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें, देखते हैं इसको। तो 10 कैसा आ सकता है हमारा, गुणा कर रहे हैं, 16 चौका 64 होते हैं, गुणा करने पर भी नहीं है। ठीक, इसकी इस तरह से 9 का 9 हो जाएगा। इसका वर्गमूल से देख रहे हैं, फिर एक बार वर्गमूल से देख लेते हैं इसको। कैसे, √16। ठीक, √16 हुआ, प्लस √9 प्लस √4 प्लस √1। ठीक, 16 किसका है, 4 का, ये किसका वर्ग है, 3 का। ठीक है, 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 जो है स्वयं 1 का ही। 4, 3, 7 और 9 और 1 10। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या है इसका रूट निकाल दो। ठीक, क्या निकाल लेंगे इसका, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ गया। अगला देखेंगे इस तरीके से ही, जैसे 64 किसका है, 64 हो जाएगा 8 का। इसी तरह से 100 किसका है, 10 का। इसी तरह से 16 किसका है, 4 का। इसी तरह से 25 किसका है, 5 का।
सबको जोड़ लेंगे, देखते हैं कि 27 आता भी है या नहीं। ये कितना हो गया, 10 और 8 कितना, 18, 18 और 4 22 और 5 27। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्याएं हैं इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इनका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से इसका कर लो। देखिए जैसे ये 256 है, अब 256 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम। किसका वर्ग है, ये हो जाएगा 16 का। वर्ग याद होने चाहिए सभी के, ठीक। जिसके याद नहीं है वो याद कर ले अपने वर्ग। उसके बाद 144 प्लस 144 कितने का है, 144 कितने का हो जाएगा, ये 12 का, ठीक। उसके बाद प्लस 64, 64 कितने का हो जाएगा, 8 का। उसके बाद 36, ठीक, 36 किसका हो जाएगा, 6 का। इन सबको क्या कर लेंगे हम, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, 20 और 16 कितने हो जाएंगे, 36, और 36 और 6 कितने हो जाएंगे, 42, ठीक। और 42 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट आंसर। सभी के समझ में आया होगा, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। 122 अनुपात 145, देखिए समानुपात, उसके बाद में फिर 256, 256 नहीं है ये 226 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए 122 किसके नज़दीक है, ये 122 जो है ये किसके नज़दीक होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 प्लस 1। कहने का मतलब ये 11 11 में 121 और 121 में 11 के वर्ग में जब 1 जोड़ते हैं हम तो कितना होता है, 122। देखते हैं इसमें भी जो है यही तरकीब काम करती है या नहीं। 12 का स्क्वायर करके देखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बारियां में 144 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 145, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे कौन सा है, 226। देखिए अगर मैं 15 का स्क्वायर कर लेता हूँ इसका, कितने का, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 225 में 1 जोड़ा 226, 225 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 226 होगा, ठीक। अब मुझे ये पता चल गया कि पहली बार में 11, 11 के बाद में 12 जुड़ता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे गैप हो गया क्योंकि समानुपात है। यहाँ पे क्या है, ये समानुपात का चिन्ह है। अब हमें तुलना किससे करनी है कि अब ये 15 आया है तो अगली बार में कितना आएगा, ये 16 आएगा। यहाँ 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सोलियम हो जाएगा 256, ठीक। और प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 257, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 257, और 257 वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सभी के समझ में आई होगी बात। अगले सवाल पर चलते हैं। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। देखिए इसमें बताया गया है कि एक पासा है और उसके जो है क्या दिए गए हैं, दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। संख्या, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये पासा जो है साधारण है या मानक है, इसमें कोई कॉमन है या नहीं है। सबसे पहले इसको देख, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। देखिए इसमें देख लेते हैं पहले, 3 4 5, उसके बाद 1 2 और 6, कोई कॉमन है, तो हम कहेंगे जी कोई कॉमन नहीं है, ठीक। कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि पासा साधारण है या फिर मानक है। साधारण की क्या पहचान है, निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जाएगा, जैसे ये निकटवर्ती सतह है, इनका योग कितना होना चाहिए, 7 है, तो ये कैसा पासा है, साधारण पासा होगा। इसी तरीके से इसकी निकटवर्ती सतह का योग कितना है, 7 है, तो ये पासा कैसा हुआ, साधारण पासा हुआ।
अब इसमें हम क्या करेंगे, कन्फर्म नहीं कह सकते कि कौन सा किसके विपरीत आएगा बिल्कुल सटीक। ठीक, तो इसमें कैसे करेंगे हम, 3 क्लॉकवाइज घुमा लेंगे इसको, फिर 4, फिर 5, उसके बाद में या तो 2 6 1 कर लो, या फिर 1 2 6 कर लो। ठीक, तो 1 2 या 6, भुजा किसके विपरीत है, 4 के, तो 4 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इसकी कंफर्म नहीं है। तो इसमें है कोई सा ऐसा, तो इसमें एक ही उत्तर बचा हमारा कि ऑप्शन सी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर पासा क्या होता, मानक होता, तो हम इसको निर्धारित कर सकते थे। आज की क्लास का लास्ट सवाल, 4 और 5 बजे के बीच क्या अनुमानित समय पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी? ऐसा कौन सा समय होगा जो 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण? देखिए 4 और 5 बजे के मध्य की बात कर रहा है वह, तो कोण कितना दे रखा, थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री। समकोण की बात है तो समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण है। तो हमारे पास एक सूत्र है इसका कि m बराबर 2/11 प्रथम घंटा गुणा 30 और जी प्लस माइनस a। ठीक, m जो है जहां मिनट होते हैं, m बराबर क्या होता है, मिनट। ठीक, a बराबर कोण होगा, यहाँ कोण कह सकते हैं इसको, थीटा भी तो एक कोण ही तो होता है। प्रथम घंटा जो इन दोनों में पहला आएगा, 4 और 5 में कौन पहला है, 4, तो इसको लिख लेंगे हम मान इसका 2/11 प्रथम घंटा 4 गुणा 30 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 90। ठीक, अच्छा, उसके बाद 2/11 4 तिया 12 120 प्लस माइनस 90। देखिए इसके आंसर इस टाइप के सवालों के दो आते हैं, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। अगर प्लस के अनुसार दे रखा है तो प्लस के अनुसार आंसर, और प्लस के अनुसार नहीं दे रखा तो आंसर फिर माइनस के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें कैसा करेंगे अब हम, देखिए इसको हल करेंगे अब हम, जैसे कि ठीक, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि 2/11 गुणा, देखिए 120 में 90 जोड़ लीजिए, 120 में 90 कितना हो जाएगा, पहला 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा पूरा, उसके बाद में कितना बचा, 10, यानी कि 210। अब 210 की गुणा कितने से करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 420/11। इसको काट लेंगे, कितनी बार हो जाएगा ये, 11 तिया 33। ठीक, कितने बचे यहाँ से, यहाँ से हो जाए, यहाँ से कितना बचा, 9, एक जीरो तार लिया, कितना हो गया, 90, 11 अट्ठे 88, बचे कितने, 2, 38 सही 2/11। आंसर कोई मिलता जुलता है, देखिए 38 तो हमें मिल गया। ठीक, अगर आंसर ये नहीं होता तो उसके बाद में फिर हम क्या करते, इसको घटा लेते, 120 में से फिर किसको घटाते, 90 को घटा लेते। तो इसका आंसर ये होगा, घंटा कौन सा है, पहले वाला 4 है, 4:38 सही 2/11 मिनट। या फिर इसको जब सवाल में इतना दे रखा है तो इतना भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें।